हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर में एक आपका सब्जेक्ट है अन्य गद्य विधाएँ। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है ये बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। आज की वीडियो में हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आता है, पुराना पैटर्न दिखाएंगे और सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। तो पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसमें टोटल जो यूनिट है, इसमें टोटल आपकी 4 यूनिट है। ठीक है, इसमें आपकी 4 यूनिट है। पहली यूनिट का नाम है लोभ और प्रीति, निबंध रामचंद्र शुक्ला। बसंत आ गया है, निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी। इकाई 2 है आपका प्रेमचंद के साथ 2 दिन, बनारसी दास चतुर्वेदी। और दूसरा आपका ठाकुरी बाबा महादेवी। तीसरी इकाई आपकी वैष्णव जन ध्वनि रूपक विष्णु प्रभावकर, शायद एकांकी मोहन राकेश। और चौथी इकाई आपका अंगद का पाँव, श्रीलाल शुक्ला। ठेले पर हिमालय, यात्रा व्रत धर्मवीर भारती। ठीक है, तो पूरा इसका सिलेबस मैंने आपको बता दिया। तो सारी स्टोरी है इसमें, कुछ 2 निबंध है, ये 2 तो निबंध है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। अब जरा देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज कैसे बनेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपकी बुक में से करा रहा हूँ, लोभ और प्रीति आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जरा देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेंगे इस चैप्टर। इसमें आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन नंबर 1, निबंध का रामचंद्र शुक्ल का विस्तृत परिचय लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, लोभ और प्रीति निबंध की अंत वस्तु पर प्रकाश डालिए। ये आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली पर विस्तार से लिखिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका बसंत आ गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का पार्ट 2। जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। इसमें आपके इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चन नंबर 1, बसंत आ गया निबंध के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध कला का परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, बसंत आ गया निबंध का सार लिखिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इस निबंध की भाषा शैली का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। पहला, दूसरा, चौथा, तो ये रहेगा आपका। नेक्स्ट है आपका चैप्टर यूनिट 2 का पार्ट 3, प्रेमचंद के साथ 2 दिन, बनारसी दास चतुर्वेदी। जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं चैप्टर। तो इस चैप्टर के आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन नंबर 1, बनारसी दास चतुर्वेदी के जीवन पर प्रकाश डालिए। तो देखिए ये जो कवि है इनके तो बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है। फिर आपका है प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन रेखाचंद की मूल संवेदना को अपने शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, पहला कौन सा मैं दिखाता हूँ, पहला और तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ठोकरी बाबा महादेवी वर्मा। तो जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं चैप्टर से कौन कौन सा बनेंगे। देखिए इस चैप्टर से आपके कई क्वेश्चन बनेंगे। पहला रहेगा ठोकरी बाबा की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसमें आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, ठुकरी बाबा का चारित्रिक विशेषताएं बताइए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठुकरी बाबा में चित्रित ग्रामीण संस्कृति का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, महादेवी वर्मा के बारे में आपको बताना है। ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका यूनिट 3, इसमें आपके 2 चैप्टर है, वैष्णव जन ध्वनि रूपक और आपका शायद एकांकी। जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, मैं पैटर्न भी दिखाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैष्णव जन विष्णु प्रभावकर, जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं क्या बनेंगे। तो एक चैप्टर से आपके बनेंगे क्वेश्चन नंबर 1, विष्णु प्रभावकर का जीवन परिचय देते हुए नाट्य जगत में उनके योगदान पर प्रकाश डालिए। ये इसमें आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। वैष्णव जन का प्रतिपाद लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6, पहला, दूसरा, छठा, इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आपका चैप्टर 6, शायद मोहन राकेश। जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा देख लेते। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, शायद एकांकी की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 बस। ठीक है। नेक्स्ट है आपका
लास्ट यूनिट है यूनिट 4। इसमें 2 चैप्टर आपके, अंगद का पाँव, ठेले पर हिमालय, जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। और ये 2 कवि हमारे श्रीलाल शुक्ला और धर्मवीर भारती, जरा देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अंगद का पाँव श्रीलाल शुक्ला, जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं इस चैप्टर। इसमें आपका इंपॉर्टेंट रहेगा अंगद का पाँव निबंध के आधार पर श्रीलाल शुक्ला की व्यंग्य शैली पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, श्रीलाल शुक्ला का संक्षिप्त में जीवन परिचय बताइए, क्योंकि कवि का जीवन परिचय पूछा जाता है। ठीक है। और एक आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, अंगद का पाँव निबंध की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। बस ठीक है। नेक्स्ट है आपका ठेले पर हिमालय, लास्ट है, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं, उसका पैटर्न आपसे डिस्कस करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट आपका क्या रहेगा मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आपका इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन 1, लेखक धर्मवीर भारती के साहित्यिक योगदान पर विस्तार से विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, ठेले पर हिमालय का रचनाकार प्रतिवाद लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, यात्रा साहित्य के इतिहास पर प्रकाश डालिए, पहला, दूसरा, तीसरा। और क्वेश्चन नंबर 5, ठेले पर हिमालय रचना के आधार पर लेखक की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। बस यही इंपॉर्टेंट आपके बनेंगे। अब जब पेपर दिखा दूँ, देखिए अभी मैं जो आपको पैटर्न दिखा रहा हूँ वो पेपर जो है वो पिछले साल का है, पर वो NP का नहीं है, CBCS का। सब्जेक्ट का नेम सेम है और कुछ चैप्टर उसमें अलग है, कुछ चैप्टर सेम है। ठीक है, तभी मैं दिखा दूँगा पैटर्न इसका आता कैसा है। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। हाँ, पर इसका लेटेस्ट पैटर्न अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, बट हमने पेपर तब भी करवा दिया। देखिए पिछले साल का पेपर है, बस CBCS का, NP वालों का नहीं है। ठीक है, ये पेपर आपका 90 नंबर का आएगा, 3 घंटे का समय दे दिया जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसमें आपको करने होंगे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इसमें। अब इसमें ये जो चैप्टर्स उनको हटा दिया गया है, साहित्य का उद्देश्य, निबंध और प्रतिवाद बताइए। तो पिछली बार पूछा गया साहित्य का उद्देश्य, निबंध का प्रतिवाद बताइए। भाषा, संस्कृति और राष्ट्रीयता निबंध का सार लिखिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट। मैं बार बार इस चीज़ को आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो कई चैप्टर्स में हटा दिए गए। सब मेरा इस पेपर को दिखाने का मतलब ये है कि इससे आपको पैटर्न थोड़ा समझ में आ जाए, क्योंकि ये पैटर्न बदल सकता है। ये CBCS वालों का पैटर्न है, सब्जेक्ट का नेम सेम है और कुछ क्वेश्चन सेम है। ठीक है, जैसे ये तो नहीं है, ये हो सकता है इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। मैं बता रहा हूँ जो आपके चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा आपका बैचलर ऑफ जन पार्ट का उद्देश्य, ये भी आपके भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, शायद एकांकी का ही पूछा गया है, मूल संवेदना। देखिए 2 चैप्टर तो यही हमें मिल गए, है ना। उखड़े खंबे अब है नहीं, हमारे चैप्टर में हटा दिया गया है। लखा बुआ, इसका भी हटा दिया गया, इसकी जगह हमें हिमालय पर्वत वाला दे दिया गया है। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट बनते हैं। 5वें में क्वेश्चन में इसमें गद्यांश पे किसी प्रसंग की व्याख्या करनी होगी, तो ऐसे क्वेश्चन भी इसमें बनते हैं कि आपको कोई एक प्रसंग दे दिया जाएगा, उसकी आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, ये याद रखना, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे मिल सकते हैं। पैटर्न दिखा रहा हूँ पिछली बार कैसा आया था। ठीक है, 30 में देखिए व्याख्या करनी है सबकी, है ना। इस तरीके से इसमें पेपर आता है। देखिए कोई भी पोएम उठा दी जाएगी, उसकी आपको व्याख्या करने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आंसर के साथ ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए गद्यांश की प्रसंग व्याख्या कीजिए, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। बस मुझे आपको यही समझाना था। बस इस तरह का पेपर है, और इस पेपर को फॉलो तो आपको नहीं करना, बट समझ लेना है। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा लिया, क्योंकि ये पेपर बिल्कुल नया है, NP वाला है, इसलिए कुछ चैप्टर्स 20 से 30% पेपर मैच हो रहा है। बाकी के चैप्टर हटा दिए गए इस बार, नया है। ठीक है, बाकी देख लेना। तो वीडियो कैसे लगी जरूर बताएगा, जैसे हमें लेटेस्ट पैटर्न मिलता है हम शेयर कर देंगे। थैंक यू।